देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता वाले पोस्टर आखिर किसने लगवाए हैं? छत्तीसगढ़ में किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने अफसर को दी सूली पर चढ़ाने की धमकी? कोरोना काल में कहां पर हुई अनोखी शादी जिसमें पुलिस वाले बने मामा और अधिकारी बनी मां? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखिए न्यूज टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 194 नए केस सामने आए। इसमें इंदौर में 56, भोपाल में 30, उज्जैन में 22 और मुरैना में 12 प्रमुख हैं, जबकि एक दिन में 10 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 6800 से ज्यादा हो गया है, जबकि अभी तक कुल 300 लोगों की मौत हो गई है। सोमवार को 163 लोग ठीक भी हुए। इस तरह से अभी तक 3500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं लगभग 3000 केस अभी भी एक्टिव हैं। भोपाल में राजभवन के कैंपस में रहने वाले कर्मचारी की बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सेना के EMI सेंटर में भी एक पॉजिटिव मिला है। छिंदवाड़ा क्वारंटीन सेंटर में बिहार के मजदूरों के हंगामे के एक दिन के बाद सोमवार को कलेक्टर सुमन सौरभ ने सेंटर का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने मजदूरों को समझाते हुए कहा कि मैं भी बिहार से हूं, बिहार का नाम बदनाम ना करो। दरअसल ये सभी मजदूर घर जाने को लेकर हंगामा कर रहे थे, जिस पर डीएम ने कहा कि आपको पैदल नहीं जाने दिया जाएगा, ट्रेन से भेजने की व्यवस्था की जा रही है। ये सभी मजदूर पुणे से यहाँ पर लाए गए थे। ट्रेन से बिहार तक छोड़ा जाएगा, उसकी व्यवस्था हो भी गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में चमगादड़ों की मौत से इलाके में दहशत है। यहाँ भीमपुर ब्लॉक में पेड़ के नीचे कई चमगादड़ मिले हैं। कई चमगादड़ पेड़ पर भी लटके पाए गए। आशंका है कि इनकी मौत हीट वेव की वजह से हुई हो। बहरहाल मौत की कारणों का पता लगाने के लिए सैंपल्स को लेबोरेटरी भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में एक सरकारी अस्पताल की नर्स समेत 40 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में पिछले 4 दिनों में कोरोना वायरस के 160 नए केस सामने आए। अभी तक इस वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 292 हो गई है। संक्रमितों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। मुंगेली में 30 सबसे ज्यादा मामले हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आइसोलेशन वार्ड में एक शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। कोरोना संदिग्ध मानकर मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में इसको रखा गया था। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट का इंतजार अब भी है। मृतक दिल्ली से लौटा था और लक्षण के आधार पर उसे निगरानी में रखा गया था। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पोस्टर की सियासत शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के लापता होने के पोस्टर के बाद अब ग्वालियर में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लापता होने की पोस्टर लगे। साथ ही तलाश करने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। ग्वालियर में ये पोस्टर कांग्रेस नेता सिद्धार्थ राजावत ने लगवाए हैं। सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, भिंड, मुरैना, अशोकनगर और गुना में भी इस तरह की पोस्टर लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने गुस्से में आकर अफसर पर विवादित बयान दे दिया। रेणुका सिंह पर आरोप है कि उन्होंने क्वारंटीन सेंटर के बाहर अफसरों को बेल्ट से मारने और सूली पर चढ़ाने की धमकी दी। मेरे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय होगा ना, सूली पे टांग दूंगी। ग्वालियर की बिलौवा में बालाजी स्टेशन क्रैशर मशीन में भीषण आग लग गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका को जाहिर किया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में कोरोना काल में एक अनोखी शादी देखने को मिली। यहाँ राजीव गांधी नगर में ऐसा विवाह हुआ जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिन मां की कविता की शादी में एक पुलिस अधिकारी दुल्हन की मां बनी थी, तो दूसरे ने मामा बनकर कन्यादान किया। लॉकडाउन में शहनाई का इंतजाम नहीं हो सका तो पुलिस के सारिन ने उसकी कमी को पूरा किया। अंत में जिले के एसपी ने दुल्हन को विदाई का सामान भेंट किया और वर वधू को विदा किया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।